और हम भी अपने आसपास देखते हैं, तो आपको नहीं लगता कि मीना समाज में ऐसी हर एक दिमाग में ये सवाल उठ रहा है कि अहोर में धरना हुआ था, उसमें भी चिंता से बात रखते हैं? क्या मीना समाज के उत्थान के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं? आज हमारे साथ छगन गरीबों को न्याय दिलाने के लिए की, और चाहे वो सिरोई वाला धरना हो, पालड़ी वाला हो, कानेला वाला हो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शिंगा अनफिल्टर्ड शो। हमारा पहला एपिसोड बहुत ही धमाकेदार रहा। आप लोगों का प्यार और स्नेह बिल्कुल बढ़िया रहा। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जिनके बारे में जितना बोलूं उतना कम है। सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे जो साथ शख्स है वो एक राजनेता के रूप में सक्रिय है, एक समाज सेवी है। राजस्थान में विशेषकर पाली, जालोर, सिरोही में अपनी दबंगता से बात रखते हैं। मीना समाज के उत्थान के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। आज हमारे साथ छगन जी मीना साहब है। साहब, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने बारे में संक्षिप्त में कुछ बताइए ताकि हमारे दर्शक आपके बारे में जान सके। वैसे मैं आपके चैनल को देखता रहता हूँ। आप छोटी से बड़ी बातों को, चाहे अत्याचार हो, शोषण हो, हर बातों को गली मोहल्लों में जाके कड़ी मेहनत करके आपका चैनल हर जगह आवाज़ उठाता है। इस विषय को लेकर बहुत हम भी खुश हैं, और हमसे जुड़े हुए जितनी भी हमारी टीमें हैं वो भी खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे सर जी, आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ जी। आप भारतीय आदिवासी पार्टी से हो, और इस पार्टी का जो उद्देश्य है वो थोड़ा खुलकर बताइए हमारी जनता को। मेरा जन्म ही आदिवासी कौम में हुआ है। हम आदि अनादि काल से रहने वाले इस देश के मालिक हैं। बिल्कुल। और ये हम नहीं कह रहे हैं। 5 जनवरी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, 5 जनवरी 2011 का उल्लेख है कि इस देश में रहने वाला ST SC कम्युनिटी में जो भी आता है वो आदिवासी इस देश का मालिक है। तो मैं भारत आदिवासी पार्टी को नहीं देखते हुए, हमारे जितने भी पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो जब भी चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, वहाँ गरीबों के हित की आवाज़ उठाते हैं। जिनके मतलब कोई नहीं है, उनका भारत आदिवासी पार्टी एक भगवान के रूप में बन के जाकर उन गरीबों की मदद करती है। विधानसभा में प्रश्न उठाती है, लोकसभा में प्रश्न उठाती है, और कहीं भी छोटी सी बात भी अगर पता चल जाए कि यहाँ किसी को जमीन छीनी गई है या किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो वहाँ कांग्रेस बीजेपी नहीं जाती है। बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, ये कभी कहीं ऐसे गरीबों के साथ कंधे से कंधे मिलाते देखे मैंने कभी नहीं देखा। और जब मुझे इस बात का पता चला कि भारत आदिवासी पार्टी गरीबों के हित की आवाज़ उठाती, इसलिए मैं भारत आदिवासी पार्टी को लाइक करता हूँ, और भारत आदिवासी पार्टी से मैं अध्यक्ष भी हूँ। तो ये जो पार्टी है ये सिर्फ राजस्थान में सक्रिय या फिर पूरे भारत में है? हमारी आदिवासी पार्टी पूरे भारत में सक्रिय है। चाहे वो गुजरात देख लो, मध्य प्रदेश में भी हमारे भारत आदिवासी पार्टी से विधायक हैं, महाराष्ट्र में भी देख लो, कहीं पर भी देख लो, जहाँ देखोगे वहाँ जहाँ आदिवासी कौम रह रही है वहाँ भारत आदिवासी पार्टी काम कर रही है। और सिर्फ आदिवासियों के लिए नहीं, किसी भी जाति का गरीब परिवार से हो, चाहे वो जनरल कास्ट से हो, OBC हो, मुसलमान हो, सिख हो, किसी भी कास्ट से हो। और आपने मुझे भी देखा होगा, जिस क्षेत्र में कभी आंदोलन में जाता हूँ या धरने में भी जाता हूँ तो सभी जातियों में जाता हूँ। मैं एक ही आदिवासी जाति है उसको लेकर नहीं देते हैं। आपने चैनल ने भी बीच में भी हमसे संपर्क किया था, हमने ये बोला था हर कास्ट में हम लोग जाते हैं। हम सिर्फ आदिवासी पार्टी में जुड़ने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम किसी भी शोषण जो गरीब लोग हैं, उन गरीब लोगों की कहीं ना कहीं हम सुरक्षा करें और उनको सरकार से मिलने वाली जो योजना है उन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। वैसे आप मीना समाज से आते हैं और हम भी अपने आसपास देखते हैं, तो आपको नहीं लगता कि मीना समाज में ऐसी कई कुरीतियाँ है, कुछ समस्या है जो आपको नज़र आती है, लेकिन आप उनके समाधान के लिए कोई प्रयास करते हैं? जैसे बात करें शिक्षा पर, बात करें जैसे नशा पत्ती पर, ये भी बहुत कुछ हो गया है। ये सिर्फ मीना समाज की बात नहीं, हर समाज में हो रहा है आजकल। अब इस विषय को लेकर भी हमारा मुख्य उद्देश्य यही है,
समाज को जागरूक करना, समाज में जो गलत कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को खत्म करना। जैसे नशे में विलुप्त है, बहुत सारे जैसे ऐसे बहुत सारी ऐसी समस्या हैं, शिक्षा से वर्जित है, इनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है। बेचारे गांव खेड़े में रह रहे हैं तो वहाँ स्कूलों की सुविधाएं नहीं है, और है भी है तो उनके बच्चों के माता पिता गरीब हैं, जो जैसे ही थोड़ी उम्र हो जाती है, जैसे तगाड़ी उठाने की, ईंट उठाने की, तो उस समय उनको काम पे भेज दिया जाता है, तो उनको शिक्षा से वो वर्जित रह जाते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम गाँव-गाँव जैसे जा रहे हैं, गाँव-गाँव जैसे हम जागरूकता ला रहे हैं, तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे को सबसे पहले तो शिक्षा में पढ़ाई में हम अग्रसित करेंगे। उसके बाद में दूसरा जो नशे पते वाली जो बातें हैं, अभी हमारे समाज में हम 5-7 साल से मेहनत कर रहे हैं, बहुत ऐसा चीज़ लग रहा है कि बहुत सारे जो नवे युवा हैं वो तो नशे में आ ही नहीं रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं उन पर भी हम लोगों धीरे धीरे समाज के अनुसार, हमारे अनुसार उन लोगों पे शिकंजा कसा जा रहा है कि धीरे धीरे वो नशे से दूर रहे। आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी थी मुझे। आज हम लोग सुमेरपुर में, और सुमेरपुर से 8 किलोमीटर दूर गौतम बाबा का मंदिर है। जब भी मेला भरता है तब कुछ टाइम के लिए शराब के लिए दुकानें बंद कर दी जाती है, और वहाँ मेले में भी कोई लोग शराब नहीं पीता। ये बात सही है? ये सत्य बात है। और वहाँ तो इतना बड़ा बाबा का दरबार है, और उस दरबार में आपने देखा भी होगा, शराब की दुकान छोड़ो, वहाँ कोई पुलिस अधिकारी भी मेले में नहीं दिखता। लाखों की जनसंख्या में समाज आता है, और उस पूरे समाज की रक्षा हमारा गौतम बाबा ही करता है, जिसे गौतम ऋषि नाम से पुकारा जाता है। उनका ओरिजिनल नाम है गोंगुआ जी महाराज। अब वहाँ जो शराब की दुकान है, हम तो चाहते हैं कि आजीवन तक बंद रहें, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी उनकी मनमानी कर लेते हैं। फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में उन चीज़ों के, बाबा के दरबार के आसपास जितने भी कुछ 5-7 किलोमीटर की दूरी पे जो दुकानें हैं, इन दुकानों पे बंद करवाने की कोशिश करेंगे हम। मैं भी चाहता हूँ बंद हो, क्योंकि राजभर मेरा ननियाल है। जरूर जरूर, आपकी बात पड़ोसी है हमारे। आपकी बात का हम समर्थन करते हैं, और इस बात को गौर से जजमेंट में लेके चीज़ को हम आगे। बिल्कुल। और ये कहना चाहता हूँ, जैसे आप अभी तक आपने बहुत सारे आंदोलन किए हैं, उन आंदोलनों में कोई ऐसा आंदोलन था जिसका प्रभाव सबसे ज़्यादा रहा और सबसे प्रभावशाली रहा आप पर? देखो, मैं संघर्षशील आदमी हूँ। वो तो हमने देखा वीडियो में भी, और हर बार देखते हैं। मेरा परिवार लो कैटेगरी से आता था। ठीक है। हमने बड़ी मुश्किल से मेहनत करके संघर्ष झेला है। संघर्ष जैसे बिछाने का बिस्तर है तो ओढ़ने का नहीं है। फिर बिछाने के बिस्तर को हमने ओढ़ लिया और उसी को बिछा लिया। हमें शाम को रोटी नहीं मिली तो हमने मिर्ची के साथ दिन काट लिए, लेकिन हमने संघर्ष झेला है, गरीबी देखी है। गरीबी देखी है, और उस गरीबी को देखते हुए हमारा ऐसा कोई आंदोलन या ऐसा कोई धरना नहीं है जिसमें हम सक्सेसफुल नहीं रहे। हमने जहाँ जहाँ आंदोलन किए वो गरीबों के लिए किए, और गरीबों को न्याय दिलाने के लिए किए। और किसी भी आंदोलन में हमें परेशानियां तो आती है। जब आपको पता है कि भाई घर के गेहूं होते हैं तो उनको भी जब घर तक लाना होता है तो काटना पड़ता है, उनको निकालना पड़ता है, बहुत सारी समस्या है। तो अगर किसी गरीब के साथ उसको न्याय दिलाना है तो परेशानियां तो आती है, और उससे सामना भी करना पड़ता है, चाहे वो राजनीतिक सिस्टम से हो, चाहे वो प्रशासनिक सिस्टम से हो। और हम संघर्ष से उठे हैं तो हम संघर्ष उसी हिसाब से करते हैं जहाँ कहीं ना कहीं न्याय मिले। हमने जहाँ, चाहे वो सिरोई वाला धरना हो, पालड़ी वाला हो, कानेला वाला हो, और इसी बहुत आसपास ऐसे धरने हैं। जैसे मध्य प्रदेश में भी मेरे पे ऊपर बहुत सारे मुकदमे दर्ज है। इस मुकदमों से हमने कई बार न्याय के लिए, हमने जमीनों के लिए लड़ाई लड़ी, बहुत सारों के लिए लड़ी। तो ऐसा है कि हम जहाँ जहाँ आंदोलन या धरना करते हैं वहाँ कहीं ना कहीं हमें फायदा और पीड़ित परिवार को। बिल्कुल, आपने आंदोलन की बात कही। वैसे कुछ समय पहले आहोर में भी एक आंदोलन हुआ था, आपने बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया था, आप पर भी मुकदमा हुआ, समाज के युवाओं पर भी हुआ, और काफ़ी हिंसक भी था वो मामला। ये बहुत अच्छा सवाल किया है, और ये सवाल हमारे समाज के हर एक बुजुर्ग में, हर एक बच्चे में, हर एक महिला में, हर एक समझदार शिक्षक हो, चाहे कोई भी कर्मचारी हो, उस हर एक दिमाग में ये सवाल उठ रहा है कि आहोर में धरना हुआ था, उसमें भी ऐसा कुछ हुआ था।
ये क्या मामला था? वहाँ साहब ऐसा था कि एक अशोक नाम का मीणा समाज का लड़का था। ठीक है। उसका भाई किसी अदर कास्ट के साथ गुजरात चला गया था और वो लोग कोई शराब का कारोबार करते थे। तो वो लोग गुजरात चले गए तो वहाँ क्या है कि उनकी गाड़ी, जिस गाड़ी में अशोक बैठा हुआ था उस गाड़ी में शराब थी। तो शराब के मामले में उस लड़के को, जब तक उसको पता भी नहीं कि इस गाड़ी में शराब है और उसको गुजरात में शराब पे पाबंदी है, तो वहाँ क्या है कि गाड़ी चेकिंग में, बॉर्डर के आसपास की गाड़ी चेकिंग में उस अशोक मीणा जो है उसको गिरफ्तार किया गया था। तो उसके भाई था, अशोक का भाई था जो गिरफ्तार किया गया था। तो जिस अदर कास्ट के साथ गए थे तो अशोक का ये कहना था कि भैया तुम जो ले गए थे साथ में, जो शराब कारोबारी थे वो ले गए थे, तो उनका ये कहना था कि तुम्हारी वजह से मेरे भाई को अंदर किया गया तो उसको जमानत पे छुड़ा दो, बाहर निकालो। जब तक उसका कोई लेना देना नहीं था, अशोक के भाई का उसका कोई लेना देना ही नहीं था, लेकिन वो साथ एक दोस्ती के हिसाब से चला गया। अब आप भी मेरे पे भरोसा करते हो, मैं बोल दूं चलो आके घूमने चलना है, अब मेरी पीछे डिग्गी पे क्या आप चेक थोड़ी करोगे, आप तो मुझ पे भरोसा करते हो ना। तो ऐसे करके वो लोग गुजरात में पकड़ा गया था। तो उसका ये कहना था कि मेरे भाई को आपकी वजह से मेरा भाई अगर जेल के अंदर है, उनके छोटे बच्चे हैं, तो उसको बाहर निकाल दो। तो अगले इंसान का कहना था कि एक काम कर तू यहाँ, तो उसके शायद घर पे या बंगले पे जो गया भी है, तो वहाँ से कुछ ऐसा बोला कि नहीं छुड़ाएंगे ऐसा करके। तो फिर क्या है, किसी भाई का खून होता है, जैसे मेरे भाई को कोई गलत फंसा दे तो बोल दूंगा ना कि मेरे भाई को छुड़ा दे, तो फिर दो शब्दों का वो तो हो जाता है। और हमारे मीणा समाज में क्या है, पूर्वजों द्वारा दो गाली देना उसको एक अच्छा शब्द माना जाता था कि वो दो गाली देंगे तो इंसान का गुस्सा ठंडा हो जाता है, ऐसी चीज करके। तो उसी विषय को लेकर उसने कोई बहसबाजी की होगी, तो अगले इंसानों ने मार कूट के उसको घर में टांग दिया। तो उस विषय को लेकर हम लोगों ने न्याय के लिए धरना दिया था। धरने में हम लोग 9 तारीख को भी गए थे, जिस दिन हिंसा हुई 10 तारीख को, हम 9 तारीख को गए थे। 9 तारीख को हमारे साथ प्रशासन से वार्तालाप हो गई थी। प्रशासन के वार्तालाप के बाद में हमने लिखित में भी दे दिया था कि आप इसकी पीएम करा दीजिए, और प्रशासन ने भी हमें बोल दिया था कि जो आपकी मांगे हैं उस मांगों को जल्द पूरी कर दी जाएगी, और हमें पूरा आश्वासन दिया था। और फिर उसके बाद में हमारे समाज के लोगों ने, और भी कुछ लोग होते हैं जिन्होंने ये बोला कि काम करो यार, छगन अकेला गया है तो हो सकता है न्याय में कोई तकलीफें होगी। तो इस विषय को देख के समाज के सभी लोगों ने मदद की 10 तारीख को। तो हम लोग वहाँ गए तो हमारे समाज का ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के सभी जितने बड़े बुजुर्ग हैं सभी लोग आए, और पूरा हमारे 11 परगना कहते हैं, तीनों जिलों से मीणा समाज हजारों की संख्या में आई थी। और उनका भी यही कहना था कि भाई पीड़ित परिवार को न्याय मिले, है ना। और बात रही हिस्सा की, हम स्वाभिमानी लोग हैं, हम कानून को हाथ में लेते नहीं हैं और संविधान के खिलाफ कभी नहीं जाते हैं। कुछ लोग राजनीतिक से जुड़े हुए लोग थे, जो वो लोग वहाँ आ गए और वो लोग कह रहे हैं कि मीणा समाज कई समय से गुमराह है, टुकड़ों में बांट रखा है, आज ये एक कैसे हो गया। अगर आज एक हो गया तो आने वाले समय में, चुनाव के समय में हमें कहीं नुकसान पहुंचाएगा। तो उन लोगों ने षड्यंत्र करके, हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष महोदय हैं उनको और बहुत सारे लोगों को तो पहले डराया, उनको डरा के, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि जब इंसान को किसी चीज़ों से डराया जाता है तो डर जाता है। क्यों कि डर एक बार हो जाती, तो डराया और उनको बोला कि आप तो यहाँ से चले जाओ। और फिर उनको पता है कि जब ट्रस्ट का अध्यक्ष मजबूत है इन समाज के साथ में, तो इसलिए अगर ये यहाँ से जाएगा तभी इनके साथ हम घटना घटित कर सकते हैं। पर हमारे अध्यक्ष को गुमराह करके वहाँ से उन लोगों ने, जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने वहाँ से बेला फैसला के निकाल दिया। फिर भी हम लोग वहाँ मोर्चरी में डटे रहे। फिर कुछ लोग राजनीतिक लोग थे जो ना, हम लोगों ने बोला भी नहीं, हमारे पास कुछ वीडियो अवेलेबल है, फिर भी लोग रोड पे गए। रोड पे राजनीतिक लोगों को कहने से गए कि आप रोड पे जाओगे तभी तो तुम पे मुकदमे होंगे, और उस मुकदमों में वो नहीं फंसना चाह रहे थे। हमारे जो सरकारी कर्मचारी थे बहुत सारों की भविष्य खराब करना चाह रहे थे। लेकिन हमारे बच्चे जो युवा साथी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो समझदार हैं, जो उन्होंने कानून हाथ में नहीं लिया। और फिर भी हमारे अध्यक्ष साहब ने मिल के उनको कितना डराया धमकाया, फिर भी हमारे साथ कंधे से कंधे मिला खड़े रहे। हमारी जमानत से लगा के
जहाँ तक उनको जाना था वहाँ तक गए, लेकिन हमारे समाज पे जितने भी दूसरे मुकदमे हुए, मुकदमों में जितने भी आरोपी बनाए गए थे, एक को भी आज तक गिरफ्तार करने नहीं दिया। और आज भी हम यही कह रहे हैं कि हम जहाँ संघर्ष की बात आएगी हम लड़ेंगे और ऐसे मुकदमों से न आज डरेंगे न कल डरेंगे। बहुत बढ़िया। आप पर एक आरोप भी लगता है कि आप जातिवाद की राजनीति करते हैं, क्या ये सही आरोप आप पर? ये वही लोग करते हैं जिनको राजनीतिक से मतलब है, ये बात भी सही है। जिन्होंने कई समय से राजनीति की, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए, उन लोगों को लगता है कि हम जातिवाद करते हैं। हमने कभी किसी जाति को आज तक गाली देते मेरे मुंह से सुना है क्या? या किसी भी जाति को हमने राम राम करते आपने? हम हर जाति से कंधे मिला के रहते हैं। जाति क्या होती है इस देश में? जाति कुछ नहीं है। जाति देश में ढाई है, ये तो ठीक है, किस हिसाब से हुआ या किस, वो बहुत बड़ा इशू, इसको लेना चाहे तो लंबा है, लेकिन इसमें इंसान, आदमी, औरत और जो नपुंसक कहते हैं, जिनको चक्का कहते हैं, वो आधी जाति होती है। ढाई जाति इस देश में है, बाकी कोई जातियां नहीं। और बात रही जातिवाद की, हमने तो कभी सोचा ही नहीं। हम तो कह रहे हैं कि हम हर जाति के लिए कंधे से कंधे मिला के, हर जाति से मिलजुल के, आज हम बिजनेसमैन हैं, आज अगर गरीबी से ऊपर उठे तो हमारा समाज इतना बिजनेसमैन या इतना पैसों वाला थोड़ी है जो हमें आज करोड़ों में या लाखों में ले जाएगा। हम हर जाति से जुड़ के चल रहे हैं, तब तो हम बिजनेस चला रहे हैं और हमारा व्यापार चल रहा है और हम धंधा कर रहे हैं, चाहे वो पत्थर का हो, चाहे कोई छोटा मोटा हो, सभी जाति से मिलकर चल रहे हैं। तो आपने अभी तक, जैसे आप बोल रहे हैं कि मैंने जातिवाद की राजनीति नहीं की, आपने कई आंदोलन किए समाज के लिए, तो मीना समाज के अलावा दूसरे समाज में भी आंदोलन में गए आप? मैं गया। आप देखिए जालोर में अभी बिल समाज पे अत्याचार हुआ, मैं गया, आपने देखा होगा। मेघवाल समाज पे होता तब भी हम जाते हैं, देवासी समाज में भी होता है। यहाँ भी बिजली में करंट से अभी जब मैं खुद वहाँ धरने में बैठा। और बात रही, मैं हर जाति से मिल के चलता हूँ। हमारे मध्य प्रदेश में करनी सेना बनी हुई है, जीवन सिंह जी से आप पर्सनल एक बार इंटरव्यू ले सकते हैं। हम उस करनी सेना से भी कंधे से कंधे मिला के साथ में हैं। बात रही अभी हमारे सर्व समाज का बहुत बड़ा आंदोलन था, धरना था, मैं जयपुर में भी गया था। हम सर्व समाज से, हमारा ऐसा कुछ नहीं है। और हमें जब लग रहा है कि किसी गरीब से हो, चाहे वो किसी भी समाज से हो, चाहे वो ब्राह्मण से हो, जैन से हो, किसी भी से हो, गरीब परिवार के लिए हम कंधे से कंधे मिलाकर साथ रहेंगे। हमने जातिवाद कौन करता है? जैसे अभी देखो बीजेपी कर रही है, मुस्लिम 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 करके, ये लोग जातिवाद करते हैं। हम लोग कभी जातिवाद नहीं करेंगे। हम एक स्वाभिमानिक लोग हैं और हम लोग हर जाति के साथ कंधे से कंधे मिला के रहेंगे, साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल। एक सवाल और है मेरा आपसे, आपके और अपने बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत, इनके एक जमीन मैटर पर एक ऑडियो वायरल हुआ था, इसकी सच्चाई कुछ बताएंगे हमको? वो ऑडियो सत्य था। किसी गरीब की जमीन थी, उस जमीन के विषय को लेकर हमें भी अभी पता चला है कि पुष्पेंद्र सिंह जी को भी कहीं आगे से दबाव दिया गया था, तो गुमराह करके लाया गया था। तो जैसे कि जिस उदयपुर में जो जमीन थी वो जमीन मीणा की थी और वो रह रहे थे नाना के पास, कागदड़ा, जो कागदड़ा बाली विधानसभा में आता है। तो उनको ये बोला गया कि भाई आपके विधानसभा के लोग हैं, हमें ये जमीन दिलवा दो, गरीब लोग हैं, थोड़े से पैसे दे देंगे, ऐसा नहीं होता था, धमका देना, वो करना वो करना। तो वही आइडियो में बोल रहे हैं कि या तो जमीन दे दो या सरकार को दे देंगे या वो कर देंगे, जो आइडियो आपने सुना होगा। बिल्कुल। वो जमीन करोड़ों रुपए की थी और पुष्पेंद्र सिंह जी के साथ में जो थे उनका ये उद्देश्य था कि जमीन हम लाखों रुपए में ले लें, कुछ पैसे दे के ले लें, गुमराह करके, दबाव डाल के, क्योंकि यहाँ के विधायक है और फिर अगर ऐसे भी नहीं लेंगे तो कहीं भी सिस्टम करके ले लेंगे। तो उन लोगों ने, हम लोग जब हमने विधायक जी आए, हमसे मिले, हमारे पास एविडेंस भी है, हमने विधायक जी का मान सम्मान किया, क्योंकि हम तो विधायक जी के जब छोटे थे सबसे उनसे जुड़े हुए हैं, हमारे मामा परिवार भी उनसे जुड़ा हुआ है और बहुत सारे ऐसे हमारे सगा संबंधी जो विधायक जी से करीब है और हमने भी कभी उनके बारे में बुरा नहीं सोचा था। लेकिन उस आइडियो के बाद में प्रशासनिक अधिकारियों ने गलत तरीके से एफआईआर करके गरीबों से जो जमीन हड़पी गई, तब से हम उनके विरोध में हैं, क्योंकि जो गलत करता है उनका साथ न हम, चाहे वो विधायक जी हो, चाहे वो सांसद जी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो, गलत का विरोध हम खुल के करेंगे। बहुत बढ़िया।
अगर फ्यूचर में आपको लगे कि विधायक बनना हो तो आप किस क्षेत्र से लड़ना चाहेंगे चुनाव? ये सवाल बीजेपी, कांग्रेस या खुद की